हर महीने लेडीज की दो ओवरीज में से एक ओवरी अंडे रिलीज करती है। फिर वो अंडे आपके फेलोपियन ट्यूब्स में जाएंगे। फिर फेलोपियन ट्यूब्स में जो आपके अंडे हैं, ठीक है, वो स्पर्म का इंतजार करते हैं। जब आप हस्बैंड वाइफ बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो वहां पे फिर स्पर्म्स जाएंगे, ओवम का आपस में फर्टिलाइजेशन होगी, इंट्रैक्शन होगा। उसके बाद जो इंट्रैक्शन होगा उसके बाद 3-4 दिन ये प्रोसेस चलती है आपके फेलोपियन ट्यूब्स में ही। मतलब आपके हस्बैंड के स्पर्म और आपके जो एग्स है उनका जो आपस में मिलन होगा वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होगा। तो फेलोपियन ट्यूब्स का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। उसके बाद 3-4 दिन ये प्रोसेस चलेगी। उसके बाद यूट्रस में आपका भ्रूण चला जाता है, वहां पे बच्चा बनता है। मेन काम आपकी फेलोपियन ट्यूब्स का है। मतलब शुक्राणु और अंडे का जो मिलन होगा वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बंद क्यों होती है ये फेलोपियन ट्यूब्स। बंद होने का कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है, चाहे आपकी एक ट्यूब बंद हो, चाहे दो ट्यूब्स बंद हो, चाहे आपकी ट्यूब्स के ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी आ गई, चाहे उनके अंदर स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, सिकुड़ गई है, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कारण होते हैं दो दो रीजन कॉमन है। सबसे बड़ा कारण एक होता है जेनेटिक। जेनेटिक में आपको कुछ समझाने की मुझे जरूरत होगी नहीं। जेनेटिक का मतलब होता है आपकी मदर के तो आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पीआईडी, पेल्विक इन्फेक्शन होना। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है टीबी, बच्चेदानी की टीबी, ठीक है। अब इसके बाद आपको आपको बता दूं इसका इलाज। देखिए, इलाज में आपको पता है कि ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन से आपके ट्यूब खोले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि इन फ्यूचर आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक ना हो। उसके बाद भी श्योरिटी आपको नहीं होगी। ये आपको लिख के दे दो कि आपके पास बच्चा होगा ही होगा, आप कंसीव करेंगे। ऐसे भी आपके पास नीर भाई बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने लोगों को कहने से किसी ने बता दे कि आपकी ट्यूब बंद है तो भाई ऑपरेशन करवा लो, फिर भी ऑपरेशन से उनकी ट्यूब्स भी खुल गए, लेकिन फिर भी उनके पास बच्चा नहीं हुआ, कंसीव नहीं हुआ। 20-25 साल हुए, फिर उन्होंने बच्चे गोद ले लिए। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा मेरे द्वारा आजमाया हुआ तरीका है। मैं मेरे एक फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर मैंने ट्राई किया था। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको करना और आपको भी रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको करना पड़ेगा लेकिन 90 दिन रेगुलर, 3 महीने रेगुलर करना पड़ेगा। जो डाइट मैं बताऊंगा वही डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप वीडियो को मत देखो, तो आप सीधा ऑपरेशन करवा लो, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि यार मुझे बिना विदाउट एनी ऑपरेशन, बिना किसी चीरे के काट पीट के मुझे ठीक होना है, 90 दिन लगे, 90 दिन लगे, चाहे लगे 1 साल, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा, मुझे बिना ऑपरेशन के ठीक होना है, घर पर बात खत्म। और कंसीव भी करना है। तो आप लोग को सुन लो ध्यान से, क्या करना है आप लोगों ने। सबसे पहला काम, आप लोगों ने शिवलिंगी बीज लेने। शिवलिंगी बीज आप किसी भी कंपनी का आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, पंसारी के पास से भी ले सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी भी साइट से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको शिवलिंगी बीज लेने हैं। ये बीज के बीज होंगे, इनको आपने छिलका उतारना है, अंदर से बीज निकलेंगे। फिर उन बीज को आपको पीसना है, फिर उनका पाउडर बनाना है। सुबह शाम गाय के दूध के साथ आप लोगों ने इसका सेवन करना है, पाउडर का 1-1 चम्मच सुबह शाम। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद दूसरा काम, आप लोगों ने 30 मिनट कपाल भाती करना है, 30 मिनट अनुलोम विलोम। 1 घंटा हो गया आपको सुबह और शाम को। सुबह 30 मिनट अनुलोम विलोम आप कपाल भाती, और रात को खाना खाने के 1 घंटा पहले कपाल भाती और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा, 30-30 मिनट। इसके बाद आपको तीसरा काम आ गया। ये तीनों स्टेप आपको करने पड़ेंगे। इसके बाद आ गया तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप लोगों को क्या करना है, कैस्टर ऑयल मार्केट से लेना है, अपनी नाभि में डालना है। रात को सोते टाइम 2 से 3 बूंदे नाभि में डालनी है कैस्टर ऑयल की। ड्रॉपर से, ड्रॉपर आता है, ड्रॉपर से आपने 3 बूंदे अपनी नाभि में डालनी है लेडीज ने। उसके बाद आप लोगों ने उसी कैस्टर ऑयल से फर्टिलिटी मसाज करनी है अपने यूट्रस, बच्चेदानी के ऊपर। और फर्टिलिटी मसाज के ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। बेटर से बेटर आप उन वीडियो को अच्छे से समझना, पूरी देखना, कैसे बताया गया है, कैसे फर्टिलिटी मसाज करनी है। 3 स्टेप्स हैं। इसके अलावा एक चौथा स्टेप बताना मैं भूल गया जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है आप लोगों को शतावर चूर्ण प्लस अशोकारिष्ट। आप लोगों को शतावर चूर्ण लेना है दूध में 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद। और अशोकारिष्ट आप लोगों को 2-2 चम्मच कभी भी दिन में आप लोग पी लीजिए खाना खाने के बाद, चाहे सुबह, चाहे दोपहर को, चाहे दोपहर को, चाहे रात को। अशोकारिष्ट अच्छी कंपनी की। ये 5 चीजें, 3 स्टेप तो आपको फॉलो करने जो आपकी योगा प्राणायाम में आ गए, और 2 स्टेप आपको कुछ मेडिसिन यूज करने पड़ेंगे, शतावर चूर्ण और अशोकारिष्ट। ये 5 काम आप करो, मैं लिख के देता हूँ।
आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, दोनों में से कोई एक ही बंद है, चाहे दोनों बंद हो, चाहे उनमें ब्लॉकेज है, चाहे चर्बी है, चाहे सूजन है, चाहे सिकुड़ गई है, कुछ भी है, वो ठीक हो जाएगी। 90 दिन का समय दे रहा हूँ, उल्टा आपको प्रेगनेंसी और कंसीव हो जाएगी। आप लोगों को खुशखबरी और मिल जाएगी कि आपके पास कंसीव हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। आप लोग हैरान हो जाओगे यार ये कैसे हो गया, इतने हमने ऑपरेशन करवा लिया, दवाई खा ली तब नहीं कंसीव, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगवा लिए हार्मोन्स के, तो हार्मोनल इम्बेलेंस कैसे ठीक हो गया। इसके साथ ही आपका जो AMH है, लो एंटी मलेरियन हार्मोन होता है, वो भी आपका इंक्रीज होगा, बैलेंस होगा। जो बच्चे ना होने में सबसे बड़ा कारण होता है लो AMH, वो आपका बिल्कुल बैलेंस आएगा। तो ये 5 तरीके आज से आजमाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, अच्छा आपने बहुत अच्छी राय दी सर हमें। ये 5 काम है लेकिन आपको करने पड़ेंगे। और डाइट अब आपको बता दूं, मेन डाइट में आप लोगों ने दूध और दूध से बनी चीजें बंद करनी है 90 दिन के लिए। नो डेयरी प्रोडक्ट, कट आउट ऑल योर डेयरी प्रोडक्ट फ्रॉम योर डाइट। नॉनवेज, अंडे, ये 3 चीजें आपने, दूध, नॉनवेज, आपके एग्स भी नॉनवेज में आते हैं, लेकिन आप लोग कभी कभी क्या कंफ्यूज होता है, शाकाहारी में आते हैं। आप लोगों को दूध, अंडे, मीट नहीं खाने हैं, बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाना है, 4 परहेज करने हैं आप लोगों ने। घर पर बना आपसे दाल खाओ, रोटी खाओ, पराठा खाओ, जो मर्जी, गोभी के पराठे खाओ, कुछ मर्जी खाते रहो, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो 4 चीज मैंने बताया, दूध, अंडे, मीट और फास्ट फूड आप लोगों ने नहीं खाना है, बस ये इतने से काम कर लो। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई के, बिना पैसे के, बिना ऑपरेशन के 1-2 लाख बिना खर्च किए हुए फेलोपियन ट्यूब्स खुलेंगी, उल्टा आपको कंसीव हो जाएगा। तो वहां से आप लोग ऐसा करना शुरू करो, प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी, लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो आज से लोग ऐसा करें, जिनको फेलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम है। लक्षण मैंने बता दिए, लक्षण मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर दूं, लक्षण मैंने आपको बताए। अगर आपको पीरियड्स जो आते हैं ना, पीरियड्स, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, आप लोगों को समझ ले आपकी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, चाहे 1% है, चाहे 2% है, 90% है। और दूसरा लक्षण होता है आप लोगों को जिनके फेलोपियन ट्यूब्स बंद है लेडीज में, उनका दूसरा सबसे कॉमन लक्षण होता है, जब भी अपने हस्बैंड के साथ वो रिलेशन बनाएंगी ना, बच्चे के लिए ट्राई करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा जलन होगी और बहुत ज़्यादा पेन होगी, बहुत ज़्यादा जलन होगी और बहुत ज़्यादा दर्द होगी, वो दर्द सहन नहीं कर पाएंगी। 2 कॉमन लक्षण हैं। अगर आपको लक्षण हैं आफ्टर मैरिज ये, तो आप लोग शुद्ध, आप लोग एक्टिव अलर्ट हो जाइए। आज से आप लोग जो मैंने बताया 5 तरीके करना शुरू कर दो, बिल्कुल आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी हो जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी आपकी हेल्थ से रिलेटेड।